हाय एवरीवन, आई एम ट्रैवलर ऋतिक। और वैसे तो ये एक ट्रैवल व्लॉग चैनल है, बट ये वीडियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ट्रैवल से रिलेटेड ही। अक्सर क्या होता है कि आपके कोई भी रिलेटिव्स जाते हैं, आप जाते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एप्पल प्रोडक्ट्स का। और ये वीडियो है स्पेसिफिकली उसके लिए ही है। मैं अपना सिंगापुर का प्रोसेस बताऊंगा, बाकी कंट्रीज़ में भी काफ़ी सिमिलर ही है, और कैसे आप जाके वहाँ पे एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो और उस पर टैक्स रिफ़ंड, जीएसटी रिफ़ंड या जो भी कंट्री का स्पेसिफिक टैक्स होता है उसको कैसे अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सिंगापुर से लिया एप्पल मैकबुक एयर 15 इंच विद एन M3 चिप। इंडिया में सेम स्पेक्स का जो मॉडल था वो पड़ रहा था 2,10,000 का, और सिंगापुर से मेरे को जो कि पड़ा 1,60,000 का विद टैक्स। और मैंने जो ये लिया है मैकबुक एयर दैट इज़ 15 इंच, उसमें मैंने यूनिफाइड मेमोरी भी अपग्रेड कराई टू 16 गिग्स, और जो SSD भी है वो भी 512 GB वाली है। जो बेस मॉडल आता है उसमें 256 और 8 गिग्स वाली यूनिफाइड मेमोरी आती है। आप किसी भी वेरीफाइड एप्पल डीलर से आप एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो वहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि एप्पल स्टोर ही हो या iMac स्टोर हो। उसके अलावा भी कई स्टोर्स होते हैं जो ऑथराइज्ड रिटेलर्स हैं, आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हो। उन पे भी गारंटी का कोई फ़र्क नहीं होता। अगर तो आप किसी अब्रॉड कंट्री में खुद जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको अपने स्पेक्स के हिसाब से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करानी है तो डे 1 पे ही कर दो, और आप जो भी आपके फिर आइटनरी के अकॉर्डिंग एप्पल स्टोर सबसे पास पड़ता है, आप उस पर पिकअप का ऑप्शन कर सकते हो और वहाँ पे सेम डे आप कलेक्ट कर लोगे जो भी आपको डिलीवरी डेट मिलेगी। इससे क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी हटके चाहिए स्पेक्स वाला तो वो कॉन्फ़िगरेशन रेडिली अवेलेबल मिल जाएगी। मोस्टली एप्पल स्टोर्स पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता ही है, बट अगर आप किसी और रिटेलर से के पास भी जा रहे हो उसके पास भी हो जाएगा। अगर आपको एक GST रिफ़ंड लेना है, जैसे कि सिंगापुर में भी GST है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसके लिए आप परचेज से पहले ही उनसे आप पूछ सकते हो कि आप क्या उसकी पासपोर्ट पे एंट्री कर दोगे। और जस्ट लाइक कुछ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप वाली मशीन होती है, वैसे एक मशीन होती है जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर एंटर किया जाता है और आपके पासपोर्ट पे ही एंट्री हो जाती है उस ट्रिप में। तो उस प्रोडक्ट पे GST रिफंड जो आपका बनता है उसके आप लायबल हो। और जब आप उस कंट्री से फ्लाई आउट करते हो तो आप एयरपोर्ट से जाके वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। बिकॉज कंसेप्ट ये है बेसिकली कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे लैपटॉप लिया, मैं अब इंडियन रेजिडेंट हूँ, मैंने सिंगापुर से लैपटॉप लिया, बट मैंने वो लैपटॉप सिंगापुर में यूज़ नहीं करना, तो मैं सिंगापुर की गवर्नमेंट को टैक्स देने के लायबल नहीं रहता। रादर जो मुझे यहाँ पे आके कस्टम्स या इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मुझे वो अपनी गवर्नमेंट को पे करनी है, बिकॉज़ वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज का टैक्स है वो मैंने यहाँ पे आके पे करना है। सो इन द सेम प्रोसीजर, आपने जैसे एक बार अपने पासपोर्ट में एंट्री करवा ली, अब कितनी भी शॉपिंग कर रहे हो आप सब पे करा सकते हो। सिंगापुर में द थिंग इज़ द मिनिमम बिलिंग अमाउंट शुड बी 100 सिंगापुर डॉलर। एंड व्हेन यू कम टू द चांगी एयरपोर्ट, बिफोर इमिग्रेशन ही आपको वहाँ पे पासपोर्ट के GST रिफंड का काउंटर मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आपको बस अपने पासपोर्ट स्कैन करना है और उसमें प्रोसीड करना है। कि उसमें अब 2 टाइप के आपके आइटम्स आते हैं, या तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके साथ चेक इन लगेज में जा रहा है या फिर आपका कैबिन बैग में जा रहा है। अब मुझे पता नहीं इस पर क्या स्पेसिफिक इतना ज़्यादा डिफरेंस था, बट मैं कैबिन बैग में लेके आया सिंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और वहाँ पे आपको बस इतनी सी ही एंट्री करनी होती है। देन आपको वहाँ से एक स्लिप इशू होती है जो आप इमिग्रेशन के बाद जाके GST काउंटर से आप अपने कैश में भी रिफ़ंड ले सकते हो, या अपने ओरिजिनल पेमेंट मेथड जो कि कुछ भी आपने क्रेडिट कार्ड से करा है या बैंक ट्रांसफ़र करा है उसके थ्रू ही आपका रिफ़ंड वापस आ जाता है। सजेस्टेड यही रहता है कि कैश ही ले लो, ऑन द स्पॉट हो जाता है, और बेटर आपको क्लियर भी होगा कि बाद में जब आप कैश एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको क्या रेट्स मिल रहे हैं। एज आई सेड, सिंगापुर में आप $100 की शॉपिंग अगर कर रहे हो तो आप GST रिफ़ंड के लायबल हो, और अगर आप एक स्टोर से 3 अलग भी आपके पास इन्वॉइसेस हैं जो कि जिनका टोटल $100 से प्लस हो रहा है तो आप उस पर भी GST क्लेम कर सकते हो। इवन तो सभी स्टोर्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, बट मैक्सिमम स्टोर्स पे आपको मिल जाएगा ये, स्पेशली एप्पल स्टोर्स पे भी। और प्राइस डिफरेंस एज यू नो काफ़ी होता है,
और लैपटॉप की बात करें, आप एक लैपटॉप पर पर्सन इंडिया में लेके आ सकते हो विदाउट एनी कस्टम ड्यूटीज़। बट अगर आप एक से ज़्यादा लैपटॉप ला रहे हो उस पर आपको 28% कस्टम फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि ओरिजिनल जीएसटी से ज़्यादा है। और डजेंट मैटर आपने वहाँ पे जीएसटी पे किया है या नहीं, वो आपको कस्टम ड्यूटी यहाँ पे आके पे करनी ही पड़ेगी, जो भी आपका सेकंड परचेज़ होगा लैपटॉप का। सिमिलरली आईफोन्स के भी प्राइजेस का काफ़ी फ़र्क है, उस पर भी आप जीएसटी रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो, जिससे कि प्राइसिंग और कम हो जाती है। प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। और ऑलरेडी मुझे जो लैपटॉप के प्राइसिंग में फ़र्क पड़ा वो अराउंड 50,000 था, प्लस उस पर अराउंड 5 to 6,000 का मेरे को रिफ़ंड भी मिला, अराउंड 180 सिंगापुर डॉलर का, जो मुझे रिफ़ंड इशू हुआ था इस पर। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब रेगुलर रहते हैं।